नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ को 14 जून 2021 को एक साल होने वाला है। यानी कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे। इसी के बाद से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार वाले और सुशांत सिंह राजपूत के लाखों करोड़ों फैंस उतर गए ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। और दोस्तों, अब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जांच सीबीआई और एनसीबी के पास है। ऐसे में एक्टर के निधन की पहली बरसी से पहले एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिटानी को रिमांड पर भेज दिया है। जैसा कि आप सबको पता है, अब इस पर एक्टर के वकील का बयान आया है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील एडवोकेट विकास गुप्ता का सिद्धार्थ पिटानी के अरेस्ट होने पर बयान आया है। हैदराबाद से एनसीबी ने सिद्धार्थ पिटानी को गिरफ्तार किया है और रिमांड पर भेज दिया। यानी कि फिलहाल वो जेल में है। सिद्धार्थ के जेल में होने को भी एक न्याय के रूप में सुशांत सिंह राजपूत के वकील ले रहे हैं। इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह का कहना है कि सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने या कुछ भी दाखिल करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी, जिसके बाद में सवाल खड़े हो या फिर वो कई एंगल से इस घटना को देख रहे हैं और हत्या भी उन एंगलों में से एक एंगल है। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभी भी रहस्य में डूबी हुई है और इसके बारे में कोई दो तरीके नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक आप रहस्य को नहीं सुलझाते हैं तब तक आधी अधूरी ही कहानी कहने का कोई मतलब नहीं रहता। यही कारण है कि वो अपना समय ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ सामने आएगा। सिद्धार्थ पिटानी की गिरफ्तार होने पर उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम है और वो इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी उंगलियां ना उठा सके। जहां तक सिद्धार्थ पिटानी की गिरफ्तारी का सवाल है, तो ये एक तरीके का न्याय ही है जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और परिवार वालों को मिल रहा है। एसएसआर के ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे पिटानी ने कथित तौर पर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को अपने बेडरूम में फांसी पर लटका हुआ देखा था, ऐसा उन्होंने दावा किया। और इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। और अब विकास सिंह का कहना है कि मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसका कारण यह था कि जब रिया चक्रवर्ती चली गई और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए, उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिद्धार्थ पिटानी था। सिद्धार्थ ने ही कमरा खोला था और वही वहां पर था जिसने ताले वाले को बुलाया और सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को नीचे उतारा। इसीलिए वो हर तरीके से मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हत्या का मामला हो या फिर हत्या के लिए उकसाने का मामला हो, वो निश्चित रूप से इसमें शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील एडवोकेट विकास गुप्ता ने कही है और उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने की कड़ी में सिद्धार्थ पिटानी का गिरफ्तार होना भी सुशांत को न्याय मिलने जैसा ही है। अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने के लिए सिद्धार्थ पिटानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है, क्योंकि उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार लटका हुआ देखा था, ऐसा उन्होंने कहा। बट दोस्तों, ये बयान बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, क्योंकि किसी और ने भी ऐसा कहा था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लटका हुआ देखा था। इसी पर अब सिद्धार्थ पिटानी से सीबीआई क्या इंटरोगेशन करती है। हाँ, फिलहाल दोस्तों, सिद्धार्थ पिटानी 1 जून के लिए एनसीबी की रिमांड पर है। अब देखना ये होगा कि एनसीबी के सामने वो क्या क्या नए खुलासे करते हैं। क्या इन सब में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का भी नाम आएगा या फिर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिटानी की गिरफ्तारी 35वीं गिरफ्तारी बताई गई है। इससे पहले 34 लोगों को एनसीबी ने ड्रग्स के एंगल से गिरफ्तार कर लिया है और बहुत से नए नए खुलासे भी हुए हैं और इन 34 लोगों में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। और दोस्तों, अब सिद्धार्थ पिटानी की एक ऑडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। अब उस ऑडियो में क्या खुलासे होते हैं, क्या नहीं। और अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास गुप्ता ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ पिटानी इस केस में बहुत ही बड़ा अपराधी हो सकता है, क्योंकि उसी ने सुशांत सिंह राजपूत को कमरे में लटका हुआ देखा था और ताले वाले को भी उसी ने बुलाया था, तो उससे बहुत कुछ बाहर निकलकर सामने आ सकता है।